हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास तक हम पढ़ चुके हैं कि मेटल क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगैंड। लिगैंड की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं। जो लोन पेयर डोनेट करता है उसको हम लिगैंड बोलते हैं। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड, यानी कि लिगैंड कितने तरह का होता है, उनको क्लासिफाई करेंगे कोई ना कोई बेस लेकर, यानी कि किसी के बिहाफ पे हम इसको कैटेगराइज करेंगे कि लिगैंड कितने तरह का है। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। डेंटिसिटी के बेस, डेंटिसिटी क्या होती है, नया वर्ड आया डेंटिसिटी। अभी डेंटिसिटी क्या है? डेंटिसिटी का मतलब है डोनर साइट। डेंटिसिटी मतलब दांत। कितने दांत हैं किसी लिगैंड के अंदर, कितने एटम हैं जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, दैट इज द डेंटिसिटी। यानी कि डेंटिसिटी से हम क्या समझेंगे, डोनर एटम्स। डोनर एटम्स इन ए लिगैंड। किसी भी एक लिगैंड के अंदर डोनर एटम कितने हैं, दैट विल बी द डेंटिसिटी ऑफ दैट मॉलिक्यूल, दैट लिगैंड। अब इसके अंदर देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं डेंटिसिटी के बिहाफ पे, सबसे पहला मोनोडेंटेड लिगैंड। मोनोडेंटेड लिगैंड, मोनोडेंटेड लिगैंड बोल दें, या मैं इसको यूनिडेंटेड लिगैंड बोल, या यूनिडेंटेड लिगैंड। डेंटेड लिगैंड, बात एक ही है। मोनो मतलब एक, यूनि मतलब वन। किसी भी एक लिगैंड के अंदर एक ही डोनर साइट है, मतलब एक ही किसी ग्रुप के अंदर अगर एक ही एटम ऐसा है जो लोन पे डोनेट कर सकता है, तो हम उसको बोलेंगे दैट इज द यूनिडेंटेड लिगैंड। जैसे एग्जांपल से समझते हैं कि मेरे पास एग्जांपल है जैसे Cn नेगेटिव, तो यहाँ पे जो डोनर एटम है वो सिर्फ एक ही है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ये एक मोनोडेंटेड लिगैंड है। जैसे जितने भी हैलाइड आयन है, फ्लोरिडो, क्लोरिडो, ये सारे के सारे कैसे हैं, एक ही डोनर एटम है इनके अंदर। फ्लोरीन है, उसके ऊपर लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज है, वो एक अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, डोनेट कर सकता है एक लोन पेयर को, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, मोनोडेंटेड लिगैंड या यूनिडेंटेड लिगैंड। दूसरा, सेकंड, बाइडेंटेड लिगैंड। बाइडेंटेड लिगैंड, बाइडेंटेड लिगैंड का मतलब, बाई मतलब दो, जिसके अंदर अगर दो डेंटिंग साइट है तो हम उसको बोलेंगे बाइडेंटेड लिगैंड। यानी कि इन विच देर इज टू डोनर साइट, लिगैंड इन विच देर इज टू डोनर साइट। अगर दो डोनर साइट है तो हम उसको क्या बोलेंगे, बाइडेंटेड। इसका एग्जाम्पल है इसका, एग्जाम्पल नंबर 1, इथाइलिन, इथाइलिन डाइअमाइन, इथाइलिन डाइअमाइन। अब इथाइलिन जो डाइअमाइन है, इसको इथाइलिन डाइअमाइन, अब इसको देखो, इथाइलिन डाइअमाइन की स्ट्रक्चर क्या होती है, तो इथाइलिन डाइअमाइन के अंदर क्या होता है, जैसा कि नाम से पता लग रहा है, इथाइलिन CH2 ग्रुप होगा, उसके साथ जुड़ा होगा NH2 और NH2। अब इसके अंदर ये जो NH2 ग्रुप है, इस NH2 ग्रुप यानी कि नाइट्रोजन है, इसके पास एक लोन पेयर है, और इस नाइट्रोजन के पास भी एक लोन पेयर है। तो क्या होगा, ये वाला जो नाइट्रोजन, कोई भी सेंट्रल मेटल एटम, M से लिख रहा हूं मैं मेटल एटम को, ये इसके साथ ये वाला नाइट्रोजन एटम और ये वाला नाइट्रोजन एटम अपना लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इस नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया, इस नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया। इथाइलिन डाइअमाइन ये एक लिगैंड था, ये वाला। अब इसके अंदर दो एटम ऐसे हैं जो मेटल एटम के साथ क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं, अपना लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ इसके अंदर दो डेंटिंग साइट है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे इट इज ए बाइडेंटेड लिगैंड। नेक्स्ट एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल, ग्लाइसिनेटो। ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिनेटो भी बाइडेंटेड लिगैंड है। कैसे, ग्लाइसिनेटो के अंदर देखो, जो अगर स्ट्रक्चर देखता हूं मैं ग्लाइसिनेटो की, तो होती है CH2, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव एंड NH2। अब इसके अंदर देखा जाए तो एक नाइट्रोजन अपने पास, उसके ऊपर लोन पेयर है, और एक ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे लोन पेयर है। तो जब मेटल के साथ ये बॉन्ड बनाएगा, तो ये दो तरह से बॉन्ड बना सकता है, यहां से दो बॉन्ड बनाता है, एक नाइट्रोजन के लोन पेयर से, दूसरा ऑक्सीजन से। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला जो लिगैंड है, इसके अंदर डोनर साइड कितनी है, दो डोनर एटम है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, बाइडेंटेड लिगैंड। सेम ऐसा ही एग्जांपल है, थर्ड इज द ऑक्सलेटो। ऑक्सलेटो के अंदर, ऑक्सलेट आपने सबने अच्छे से देखा है, C डबल O नेगेटिव, CO नेगेटिव,
इसके अंदर अगर देखा जाए तो ये वाला ऑक्सीजन है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ। तो ये वाला जो ऑक्सीजन है ये अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है मेटल एटम को। तो यहाँ पे डोनर साइड कितनी होगी, 2। डोनर एटम 2 है, लिगेंड एक ही है, इसलिए हम इसको क्या नाम देते हैं, इट इज ए बाइडेंटेड लिगेंड। नेक्स्ट आता है पॉलीडेंटेड लिगेंड। पॉलीडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं, तो देखो पॉलीडेंटेड लिगेंड होते हैं थर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी हम बात कर रहे हैं, थर्ड इज द पॉलीडेंटेड लिगेंड। नेक्स्ट इज द थर्ड पॉलीडेंटेड लिगेंड। अब पॉलीडेंटेड लिगेंड क्या होंगे, ऐसे लिगेंड जिनके अंदर 2 से ज्यादा डेंटिंग साइट होती है, 2 से ज्यादा डोनर एटम होते हैं जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं मेटल के साथ, तो ऐसे लिगेंड को हम नाम देते हैं पॉलीडेंटेड लिगेंड। मतलब मोर देन 2 डेंटिंग साइट, 2 डोनर एटम प्रेजेंट इन एन लिगेंड, तो हम उस लिगेंड को नाम बोलेंगे ये पॉलीडेंटेड लिगेंड है। अब इसका एक एग्जांपल है ईडीटीए, जो कि एक हेक्साडेंटेड लिगेंड है, मतलब उसके अंदर 6 डेंटिंग साइट होती हैं। एग्जांपल है ईडीटीए, इंपोर्टेंट है ये। ईडीटीए की फुल फॉर्म अगर देखता हूं तो ईडीटीए का मतलब है इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसीटेट, टेट्रा एसीटेट। स्ट्रक्चर, इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगी, CH2 N, उसके ऊपर लोन पेयर, इस साइड भी N, इसके साथ लोन पेयर, और यहां से एसीटेट ग्रुप लगा होगा CH3 COO नेगेटिव, CH3 COO नेगेटिव, सेम यहां पे भी CH3 COO नेगेटिव। अब यहां पे देखा जाए तो देखो 4 तो नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन के ऊपर, तो 4 डोनर एटम तो ऑक्सीजन हो गए जो अपने नेगेटिव चार्ज है लिगेंड के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, और 2 हमारे पास नाइट्रोजन एटम है जिनके पास लोन पेयर है, तो ये भी क्या करेंगे, डोनेट करेंगे अपने लोन पेयर। और ये डोनेट करेंगे तो इनकी वजह से क्या होगा, यहां से अपने पास देखो ये डोनर एटम है, तो 2 डोनर एटम ये वाले हो गए, 4 डोनर एटम ये वाले हो गए, टोटल डोनर एटम कितने हो गए, 6। तो हम इसको बोलते हैं हेक्साडेंटेड लिगेंड, हेक्साडेंटेड लिगेंड। अब ये जो हेक्साडेंटेड लिगेंड है इसके अंदर डोनर एटम कौन कौन से हैं, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है और ऑक्सीजन 4 कोऑर्डिनेट बनाते हैं। टोटल कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे यहाँ पे, 6, इसलिए हम इसको बोलते हैं हेक्साडेंटेड लिगेंड। अब एक बात ध्यान देना, जब ये मान लो मेटल के साथ बॉन्ड बनाते हैं, ये मेटल है कोई, जब इसके साथ ये इस तरह से बॉन्ड बनाते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो एक रिंग बन जाती है। इस रिंग को बोलते हैं चिलेट रिंग। इस तरह की जो रिंग बनेगी उसको हम बोलेंगे चिलेट रिंग। इस तरह की रिंग को बोलते हैं हम चिलेट रिंग। चिलेट रिंग कब बनती है, जब कोई बाइडेंटेड लिगेंड या उससे ऊपर की ज्यादा डेंसिटी, ऊपर की डेंसिटी वाला कोई लिगेंड होगा, तो वो जो बॉन्ड बनाएगा मेटल के साथ तो एक रिंग बन जाएगी जिसको बोलेंगे हम चिलेट रिंग। कितनी रिंग बनती है तो वो डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं बात करता हूं जैसे इथाइलिन डायमाइन, जो इससे पहले वाला एग्जांपल हमने लिया, अगर इससे पहले वाले एग्जांपल की मैं बात करूं, देखो इथाइलिन डायमाइन की बात करता हूं, CH2 NH2 NH2, तो इसके अंदर 2 डोनर एटम है और ये मेटल के साथ जब बॉन्ड बनाएंगे तो इस तरह से एक चिलेट रिंग बनेगी, एक रिंग बनेगी। तो इसके अंदर डोनर एटम थे 2, चिलेट रिंग कितनी बनी, 1। यानी कि हम रफली ये बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ चिलेट रिंग, अगर इसकी बात करता हूं मैं कितनी रिंग बनेगी, अगर मेटल यहां के इसके साथ आके कंबाइन होता है तो कितनी चिलेट रिंग बनेगी, तो देखो ये सारे डोनर एटम हो गए, ये इस तरह से इसको डोनेट करेंगे, ये इस तरह से, तो टोटल जो रिंग है वो यहां से गिन पाना मुश्किल है, तो हम इसको कैसे निकालते हैं, देखो टोटल कितनी, यहां से तो मैं बता सकता हूं एक ही रिंग बनेगी। डोनर एटम कितने थे, डोनर एटम थे 2, चिलेट रिंग कितनी बनी, चिलेट रिंग 1, ठीक है। अगर यहां पे बात करें तो हम एक फॉर्मूला लिखते हैं सिंपल सा, कि चिलेट रिंग बनेगी
चिलेट रिंग वो बराबर होंगी डोनर एटम यानी कि डेंसिटी -1। तो यहां पे डोनर एटम कितने हैं 6, ईडीटीए के केस में 6 - 1 इज 5। तो 5 चिलेट रिंग की फॉर्मेशन होगी जब कोई मेटल कंबाइन होगा ईडीटीए के साथ जिसके पास 6 डोनर साइट प्रेजेंट हैं। तो ये थी डेंसिटी का कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट है। ईडीटीए नाम भी पूछा जाता है, इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसीटेट, डोनर एटम 6 और रिंग कितनी बनेगी चिलेट रिंग 5। नेक्स्ट हमारे पास बेसिस है वो हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड्स, चार्ज ऑन लिगेंड्स, यानी कि चार्ज लिगेंड के ऊपर चार्ज यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल चार्ज के बेसिस पे हम लिगेंड को कैटेगराइज कर रखा है। जिस लिगेंड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा यानी कि उसको हम क्या बोलेंगे कैटाइन, और उसके सफिक्स में, सफिक्स मतलब बिल्कुल लास्ट में उसके नाम के IUM वर्ड यूज किया जाएगा। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे NO पॉजिटिव नाइट्रोसोनियम, NO2 पॉजिटिव नाइट्रोनियम, NH2 NH3 पॉजिटिव हाइड्रोजीनियम। ये लिगेंड है जिनके ऊपर चार्ज कैसा होता है पॉजिटिव, यानी कि लिगेंड पे पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और कोई चार्ज भी नहीं हो सकता। तो जिन पे पॉजिटिव चार्ज होगा उनके नाम इस तरह से हम लिखेंगे। NO पॉजिटिव होगा तो नाइट्रोसोनियम, नेगेटिवली चार्ज के लिए F नेगेटिव है तो फ्लोरिडो और फ्लोरो भी बोलते हैं। फ्लोरो एक पुराना नेम है लेकिन आज के हिसाब से जो करंट नोमेनक्लेचर है उसमें फ्लोरिडो वर्ड यूज करते हैं। फ्लोरिडो, ब्रोमिडो, आयोडो, हाइड्रोक्सो, ऑक्सो, पेरोक्सो, अमीडो, NH2 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव के लिए अमाइडो, NH2 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव के लिए इमिडो, N3 नेगेटिव के लिए अजाइडो एंड N3 नेगेटिव, देखो N3 -1 चार्ज अजाइडो, N-3 चार्ज नाइट्राइडो, S2 नेगेटिव सल्फिडो, Cn नेगेटिव साइनाइडो, SCN नेगेटिव थायोसाइनेटो, NCS नेगेटिव आइसोथायोसाइनेटो। इसके अंदर देखो SCN नेगेटिव, ये नेगेटिव चार्ज है, मतलब ये हुआ कि ये इसके अंदर डोनर एटम है वो सल्फर है। सल्फर से अगर डोनेट करता है ये तो इसका नाम होगा थायोसाइनेटो, अगर ये नाइट्रोजन से डोनेट करता है तो इसका नाम होगा आइसोथायोसाइनेटो। इन लिगेंड को एम्बिडेंटेड लिगेंड पढ़ेंगे, हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एसिटेटो, NO2 नेगेटिव नाइट्रो, SO4 2 नेगेटिव सल्फेटो, H नेगेटिव हाइड्राइडो, O2 नेगेटिव सुपरऑक्सो। यहाँ पे देखो अगर ऑक्सीजन के ऊपर, अकेले ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज ऑक्सो बोलेंगे, O2 के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज पेरोक्सो बोलेंगे, O2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज सुपरऑक्सो। नेक्स्ट है अपने पास न्यूट्रल लिगेंड जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, जैसे अमाइन NH3, इस पे कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, इसका नाम होगा अमाइन। एक्वा नाइट्रोसाइल, PS3 फॉस्फीन, CO कार्बोनाइल, PPH3 का मतलब है यहाँ पे एक फॉस्फोरस और 3 फिनाइल रिंग लगी हुई है इसके साथ, इस तरह से 3 फिनाइल रिंग लगी हुई है इस तरह से। इस वाले लिगेंड को बोलते हैं ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। O2 डाइऑक्सीजन, N2 डाइनाइट्रोजन, CS थायोकार्बोनाइल एंड दिस इज द प्रीडिन। ये हमें यूज होंगे ये वर्ड जब हम नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, उसके अंदर ये हमें इन वर्ड्स का यूज होगा जब हम नाम लिखेंगे किसी भी कॉम्प्लेक्स का। तो ये थे ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड चार्ज। चार्ज अगर लिगेंड पे चार्ज है तो उसके बेसिस पे हमने इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। सबके नाम आपके सामने लिखे हुए हैं, ये नाम हमें पता होने चाहिए ताकि हम इनका नोमेनक्लेचर है वो इजीली पढ़ सके। एम्बिडेंटेड लिगेंड, तो एम्बिडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं? ये वो लिगेंड होते हैं जिनके अंदर दोनों साइड तो होती हैं 2, लेकिन एक टाइम पे सिर्फ एक ही डोनर एटम काम करता है, मतलब एक ही डोनर एटम है वो अपने लोन पे डोनेट करता है। तो हम क्या लिखेंगे? एम्बिडेंटेड लिगेंड आर दोज लिगेंड which have two donor site but at a time only one atom donate its lone pair, its pair of electron। अब देखो जैसे एग्जाम्पल के साथ बात करें तो अपने पास है Cn नेगेटिव। जैसे अगर Cn नेगेटिव को मैं लिखता हूं तो C ट्रिपल बॉन्ड N और ये नेगेटिव चार्ज किस पे होगा? कार्बन। अब अगर कार्बन डोनेट करता है, कार्बन अपना लोन पेयर डोनेट करता है मेटल को, तो इसको हम नाम देते हैं साइनो या साइनाइडो।
साइनो या साइनाइडो, लेटेस्ट कन्वर्जन के अंदर ये यूज करते हैं साइनाइडो। अगर सेम यही CN C ट्रिपल बॉन्ड N नेगेटिव, यही CN लिगेंड है, और अगर ये नाइट्रोजन से डोनेट करता है, नाइट्रोजन से अपना लोन पेयर डोनेट करता है, इसके अंदर दोनों डोनर साइट है, कार्बन भी अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है और नाइट्रोजन भी। अब इसके अंदर अगर नाइट्रोजन डोनेट करता है तो इसका जो नाम होगा, इसका नाम हम लिखते हैं आइसो साइनाइडो, तो इसका नाम होगा आइसो साइनाइडो। अब इसके अंदर देखो डोनर आइटम दो थे, लेकिन एक टाइम पे सिर्फ एक ही डोनेट करेगा। अगर ये डोनेट कर देता है तो नाम साइनाइडो लिखेंगे, ये डोनेट कर देता है नाइट्रोजन तो हम नाम लिखेंगे आइसो साइनाइडो। इसी तरह एक दूसरा एग्जांपल है SCN नेगेटिव, SCN नेगेटिव। अगर इसके अंदर देखा जाए तो SC ट्रिपल बॉन्ड N। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये सल्फर पे है, और अगर यही डोनर आइटम काम करता है तो हम इसका जो नाम लिखते हैं वो नाम लिखते हैं थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो, ठीक है। अगर ये नाइट्रोजन भी डोनर आइटम है इसके अंदर, अगर ऐसा होता है कि नाइट्रोजन डोनर आइटम की तरह काम करे, यानी कि मैं लिख सकता हूं इसको CS, इस पे नेगेटिव चार्ज है, अगर ये डोनर आइटम की तरह काम कर रहा है तो इसका जो नाम होगा वो होगा आइसोथायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हुआ, डोनर आइटम तो क्या है, दो है, नाइट्रोजन भी है और सल्फर भी है, लेकिन एक टाइम पे सिर्फ एक ही काम कर रहा है, तो ऐसे लिगेंड को हम बोलते हैं एम्बिडेंटेड लिगेंड। नेक्स्ट है इसी से रिलेटेड, दैट इज द फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। इसी से रिलेटेड है फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं, देखो नाम से पता लग रहा है फ्लेक्सी मतलब फ्लेक्सिबल है। ऐसे लिगेंड जो अपनी डेंसिटी को चेंज करते रहते हैं, ऐसे लिगेंड जो चेंजेस देयर डेंसिटी, ऐसे लिगेंड को हम फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड कहते हैं। सिंपल वर्ड में बात करें तो ऐसे लिगेंड जो कभी तो जो बाइडेंटेड हो, कभी मोनोडेंटेड की तरह काम करें, कभी बाइडेंटेड की तरह काम करें, ऐसे लिगेंड को हम बोलते हैं फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। जैसे एग्जांपल है सल्फेट SO4 2 नेगेटिव, कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव। अब देखा जाए तो देखो एक बार ध्यान से देखना, सल्फेट की स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं। सल्फेट को हम लिख सकते हैं किस तरह से, सल्फेट को लिखा जा सकता है, ये सल्फेट की मैंने स्ट्रक्चर बनाई, O नेगेटिव O नेगेटिव। इसके अंदर दो डोनर आइटम है, दो ऑक्सीजन। अगर मेटल के साथ ये बॉन्ड बनाता है कुछ इस तरह से, तो ये बाइडेंटेड की तरह काम कर रहा है, ये बाइडेंटेड की तरह काम कर रहा है, लेकिन ये जो रिंग बन रही है 1 2 3 4 4 एटम की रिंग बन रही है, 4 एटम्स की रिंग बन रही है, जो कि क्या होती है अनस्टेबल, ये होती है अनस्टेबल। तो ये जनरली बाइडेंटेड लिगेंड की तरह काम ना करके यूनिडेंटेड लिगेंड की तरह ही काम करता है जनरली। तो इसका मतलब ये हुआ, मैं ये बोल सकता हूं कि जो फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड होते हैं ये बाइडेंटेड लिगेंड होते हैं, बट ये जनरली मोनोडेंटेड लिगेंड की तरह काम करते हैं। ये बाइडेंटेड लिगेंड होते हैं, मतलब दो एटम से कंबाइन हो सकते हैं, लेकिन जनरली ये मोनोडेंटेड लिगेंड की तरह काम करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि एक बाइडेंटेड लिगेंड की तरह काम कर नहीं सकते, कर सकते हैं किसी केस में, लेकिन जनरली मोनोडेंटेड की तरह काम करते हैं। ये एम्पीडेंटेड लिगेंड है, ये कभी भी बाइडेंटेड लिगेंड की तरह काम नहीं करेंगे, ये इसका कभी भी बाइडेंटेड लिगेंड की तरह काम नहीं करेंगे, मतलब ये हमेशा मोनोडेंटेड ही रहेंगे। डोनर साइड तो होंगी इनके अंदर, लेकिन ये हमेशा एक ही एटम से कंबाइन होंगे। ये एक से भी हो सकते हैं और दो से भी हो सकते हैं, इसीलिए इनका नाम क्या है फ्लेक्सीडेंटेड। ये डिफरेंस समझना इसको, ये एक टाइम पे एक ही डोनर एटम से कंबाइन हो सकते हैं, ये एक टाइम पे दोनों से भी हो सकते हैं और एक से भी हो सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल के साथ बताता हूं आपको। अगर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट NH3SO4Cl, अगर इस कॉम्प्लेक्स के अंदर बात करूं तो कोबाल्ट है, कोबाल्ट की जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी कोबाल्ट की यहां से +3, और कोऑर्डिनेशन नंबर है वो होगा 6। मैं आगे बताऊंगा आपको, निकालने बताऊंगा कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं और इसके ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं। इसके अंदर ये जो SO4 2 नेगेटिव है, ये जो लिगेंड है ये काम कर रहा है मोनोडेंटेड लिगेंड की तरह,
मोनोडेंटेड लिगेंड। इसी तरह का सेम कॉम्प्लेक्स COEN ट्वाइस इथाइलिन डाइमाइन और SO4Cl। अगर इस कॉम्प्लेक्स के अंदर बात करते हैं तो यहाँ पे जो सल्फेट सेम वही केस होगा, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ भी +3 रहेगी और कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ भी कितना रहेगा 6, और यहाँ पे जो सल्फेट होगा वो काम करेगा एज ए बाइडेंटेड लिगेंड। तो देखो यहाँ पे भी सल्फेट है, यहाँ पे भी सल्फेट है, यहाँ पे मोनोडेंटेड की तरह काम कर रहा है, वहां पे बाइडेंटेड की तरह काम कर रहा है, तो इसलिए हम इस सल्फेट को क्या बोलेंगे, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। ये काम कैसे कर रहा है, देखो कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकाला वो आपको पता है, जो रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर आपने पढ़ा है, ये अभी अभी बढ़ा था। अमाइन क्या है, न्यूट्रल आइटम, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0, अगर इसको मैं x मान लूं, इसकी ऑक्सीडेशन, इसका मैं चार्ज x मान लूं, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहा हूं वो प्लस, इस पे 0, इस पे -2 और Cl पे कितना होता है -1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +3। आगे डिटेल में डिस्कशन करेंगे हम कोऑर्डिनेशन नंबर भी। तो ये मोनोडेंटेड लिगेंड की तरह काम कर रहे हैं, यहाँ पे बाइडेंटेड की तरह, इसलिए हम इसको बोलते हैं फ्लेक्सीडेंटेड। इसके केस में ऐसा नहीं हो सकता, इसके केस में मोनोडेंटेड ही काम करेगा, एक ही एटम काम करेगा, लेकिन 2 एटम डोनर हैं, एक टाइम पे एक ही काम कर रहे हैं। ये एक भी काम कर सकता है और दोनों भी काम कर सकते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड।